Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students, and how are your family members? Brothers, as you know, we were reading present perfect tense and we have completed the affirmative sentences of present perfect tense. The exercise of this we have completed, and like this the negative sentences of present perfect tense and its exercise also we have completed. Today we will complete the exercise of interrogative sentences of present perfect tense. Dear students, as you know, we have already known about the rule and regulation of interrogative sentence, and we have known the definition of this sentence, and also we have known the rule of this sentence. अजीज तलबा, आप जैसा कि जानते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस उसकी एक्सरसाइज, नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस उसकी एक्सरसाइज, और आज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से कबल इसके जो कायदे आपको लिखाए गए थे उसको एक बार रिपीट कर लिया जाए ताकि ये जुमले बनाने में आसानी हो। तो कायदा नंबर 1 में आपने सीखा था, यानी अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू होता है तो क्या का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, और बकिया जुमला पहले जैसा ही रहता है। बकिया जुमला पहले जैसा ही रहता है। अगर सवालिया जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज़ जैसे क्यों, कहाँ, कब वगैरह आ जाए तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं और बकिया जुमला कायदा नंबर 1 के मुताबिक रहेगा। अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करते हैं। अभी तक के लिए सो फार या यट, और कभी के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ये रूल्स थे, कवायद थे, जिसको रिपीट करने के बाद आइए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, क्या उन्होंने तुम्हें 2 केले दिए हैं? बहुत अच्छे। हैव दे गिवन यू 2 बनानास। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे हैव क्यों इस्तेमाल कर रहे हो शुरू में, बताइए। हाँ, बहुत अच्छे। ये चूंकि आपको बताया गया था, अभी आपने पढ़ा है कि सवाल हम 2 तरह करते हैं। एक जुमला ऐसा होता है कि उसके शुरू में क्या लफ्ज आता है, ऐसी सूरत में, यानी जुमले के शुरू में अगर क्या लफ्ज है तो ऐसी सूरत में सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को फाइल के हिसाब से पहले ले आएंगे, उसके बाद में फाइल लेकर आएंगे, फिर वर्ब को, और इसके बाद दीगर यानी ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर आते हैं। इसीलिए यहाँ आपने बनाया हैव दे गिवन यू 2 बनानास। चलिए अगले दूसरे साहब बनाएं, क्या उसने गरीबों की मदद की है? हाँ, अब यहाँ हैज क्यों लेकर आया हो, बताओ। हैज क्यों है, हैव क्यों नहीं लाया हो? क्या चीज? नहीं, वो तो ठीक है, सवालिया लफ्ज है, लेकिन यहाँ हैव क्यों नहीं लाया हो, हैज क्यों लेकर आया हो? हाँ, इसका फाइल जो है, 1 मिनट, इसका फाइल वो वाहिद ही है और उसी की मुनासबत से यहाँ हैज लाया गया है। क्या उसने गरीबों की मदद की है? हैज ही हेल्प्ड द पुअर्स। ठीक है। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? बोलिए, बनाइए।
हाँ, हैज द मिल्क मैन नॉट कम सो फार या यट। ठीक है, सो फार भी कर सकते हो या यट कर सकते हो। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? हैज द मिल्क मैन नॉट कम सो फार या कम यट। चलिए अगला बनाइए। क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? चलिए, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? हाँ, हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट? अ वाइट एलिफेंट, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट? चलिए अगला है चपरासी कहाँ गया है? अब यहां चलिए बनाइए। हाँ ठीक है, अब यहां देखिए व्हेयर लाना पड़ा, चूंकि आपका जो ये सवालिया जुमला है चपरासी कहाँ गया है, तो इसमें सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आ रहा है। चपरासी कहाँ गया है? व्हेयर हैज द पीएम गॉन? वो दिल्ली क्यों नहीं गए हैं? दिल्ली। ठीक है, वाई हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली? वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं? अब यहाँ पे देखिए नहीं के लिए उससे पहले भी आपने कायदा उससे पहले लिखा था और अभी उसका इजरा भी किया है, उसको रिपीट भी किया है कि नॉट का इस्तेमाल आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आप नॉट को वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। Why have they not gone to दिल्ली? अगला बनाइए। तुमने अब तक कितने सवाल कर लिए हैं? ठीक है, How many questions have you done so far या yet? How many questions have you done so far या yet? तुम्हारे वालिद ने मुझे कब पीटा है? ठीक है, When has your father beaten me? एक्सरसाइज नंबर 31 बनाइए। क्या तुम्हारा नौकर बाहर चला गया है? हाँ, क्या तुम्हारा नौकर बाहर चला गया है? Has your servant? चलिए, हाँ, गो का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? गॉन आउट। क्या तुम्हारा नौकर बाहर चला गया है? हैज योर सर्वेंट गॉन आउट। चलिए, क्या तुम आज मद्रास से नहीं आए हो? ठीक है, देखिए कम केम कम थर्ड फॉर्म, देखिए फर्स्ट आएगा कम केम, फिर थर्ड भी कम होगा। तो हैव यू नॉट कम फ्रॉम मद्रास? क्या उस घोड़े ने आज घास नहीं खाई है? हाँ, अब अगर इस घोड़ा पढ़ रहे हैं तो दिस, और अगर उस कर रहे हैं तो दैट, कोई भी इस घोड़ा कर लीजिए। क्या इस घोड़े ने आज घास नहीं खाई है? क्या बनाया, फिर से बनाइए। हाँ ठीक है, हैज दिस हॉर्स नॉट ईटन ग्रास? क्या, हाँ टुडे, हैज दिस हॉर्स नॉट ईटन ग्रास टुडे? क्या उसने खिड़कियां खोल दी हैं? ठीक है, हैव ही ओपन्ड द विंडोज? क्या हमने 3 कॉपियां खरीद ली हैं? ठीक है, हैव वी बॉट 3 या परचेज्ड या बॉट 3 कॉपीज? खालिद कहां सो गया है? हाँ ठीक है, Where has खालिद slept? राशिद कहां गया है? Where has राशिद gone?
रेलगाड़ी अभी तक क्यों नहीं गई है? अरे इस यहां कहां से ले आया हो? अभी बहुत माल पड़ेगी। इस कहां ले आया? रेलगाड़ी अभी तक क्यों नहीं गई है? फिर से बना। इस क्यों ले रहा? अरे इस क्यों ला रहे हो? रेलगाड़ी अभी तक क्यों नहीं गई है? ठीक है। Why has the train not gone yet? ठीक है, gone yet तो क्या बनाओगे? Why has the train not gone yet? तुमने कहां खाना खाया है? हाँ, where has, तुमने है ना, है इसके इस्तेमाल। where have you eaten the food? तुमने खाना कहां खाया है, या तुमने कहां खाना खाया है? where have you eaten the food? बच्चों ने कितने फूल तोड़े हैं? हाँ ठीक है। हाउ मेनी फ्लावर्स हैव द चिल्ड्रेन ब्रोकन या प्लग्ड? ठीक है, प्लग्ड। तो ये आपका अजीज तलबा, ये आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे ये मुकम्मल हुए हैं। अब हमें जिनको पढ़ना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमें आज पढ़ना होगा। कॉपी निकालिए, लिखिए। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Tense, present perfect, the affirmative sentences of present perfect continuous tense, यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल के मुस्बत जुमले। ज़माने हाल इस्तिमरारी के मुकम्मल जुमले। उर्दू में क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कहेंगे ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल, ठीक है, के मुस्बत जुमले। अफर्मेटिव मतलब हो जाएगा मुस्बत। तो ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल के मुस्बत जुमले। अब इसकी तारीफ क्या लिखोगे? यानी इस जमाने के जुमलों से, इस जमाने से बोले तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम ज़माने हाल में कुछ वक्त से जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तारीफ देख रहे हो? तारीफ क्या है? इस जमाने के जुमलों से, यानी इस जमाने बोला जाए तो इससे मुराद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमलों से यह बात मालूम होती है कि काम ज़माने हाल में कुछ वक्त से जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। ज़हन बिठा लीजिए, इस जमाने के जुमलों से यह बात मालूम होती है कि काम ज़माने हाल में कुछ वक्त
वक्त से जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, ये तारीफ हुई है। और अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या है? तो इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो वगैरह अल्फाज आते हैं और अक्सर काम के जारी रहने का वक्त दिया होता है। क्या है? काम के जारी रहने का वक्त दिया होता है। कायदा नंबर 1 देखिए, इन जुमलों में आई, वी, यू, दे यानी जमा फाइल के साथ हैव बीन और ही, शी, इट यानी वाहिद के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। कायदा नंबर 2, इन जुमलों में पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुतय्यन वक्त जैसे 2 बजे से, सुबह से, शाम से, कल से, मार्च से, पीर से और 1990 से वगैरह के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। और पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुतय्यन वक्त जैसे 2 घंटे से, 3 साल से, 4 महीने से, 5 दिन से और 3 हफ्ते से वगैरह के लिए फार का इस्तेमाल होता है। इन जुमलों में हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल फेले मुआविन की तरह होता है। ठीक है, इसका रूल लिख लीजिए। यानी हम जब ये जुमले बनाएंगे इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, तो हम किस तरह पहले किसको लिखेंगे? तो देखिए, यहां सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लाना है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन या हैज बीन। अच्छा, हैव बीन या हैज बीन आपको फाइल के हिसाब से लाना है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो हैज बीन, जमा है तो हैव बीन। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट मफऊल का जिक्र करेंगे। तो यानी जब हम अफर्मेटिव के जुमले बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, तो उसका कायदा ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में हैव बीन या हैज बीन यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो हैज बीन, अगर जमा है तो हैव बीन। फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है, फिर उसमें आईएनजी लगानी है, फिर सिंस या फॉर लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है। जैसे मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं, घंटे से खेल रहा हूं। तो इसको बनाएंगे, इससे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, मैं हो जाएगा, तो हो जाएगा आई हैव बीन, I have been playing, I have been playing। अब 4 घंटे से, क्योंकि 24 घंटे में 4 घंटे अगर बताया जाए तो वो कोई फिक्स टाइम नहीं है, मुतय्यन नहीं, इसलिए गैर मुतय्यन 4 घंटे माने आएंगे। इसलिए इसका इस्तेमाल फॉर आवर्स, HOURS hours, ठीक है। I have been playing for 4 hours, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं। चलिए वाहिद का बना लीजिए, वो मंगल से स्कूल जा रहा है, वो मंगल से स्कूल जा रहा है। तो क्या बनाओगे? he has been going to school, he has been going to school since
चूंकि मंगल मुतय्यन है तो सिंस ट्यूसडे, अब यहाँ देखिए हैज बीन आया है, चूंकि फाइल वाहिद है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी ये सूरत होगी। अजीज तलबा, आज के लिए बस इतना ही। कल आपको फिर बना करके लाना है इन जुमलों में ये एक्सरसाइज नंबर 32, यानी वो 3 घंटे से सो रहा है, मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, हम इस शहर में 4 महीने से रह रहे हैं, ये बनाकर लाना है और फिर अगला कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।